नमस्कार साथियों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएएस 2025 नई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, बहुत सारे आरएएस के अभ्यर्थी लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर आरएएस 2018, 2021, 2023 और 24 इन सब में हमने देखा कि प्रीलिम्स एग्जाम में काफी बढ़ चढ़ करके घोटाला हुआ, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे आरएएस के एस्पिरेंट्स जो वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं और जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक धोखा सा महसूस हो रहा है, एक ठगा हुआ सा महसूस हो रहा है कि उन्होंने तैयारी की, लेकिन आरपीएससी की खामियों की वजह से, आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से आंसर की में गड़बड़ की गई, पेपर में गड़बड़ की गई, पेपर लीक किए गए या जो भी कुछ हुआ, उसके चलते कट ऑफ हाई गई। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि आरएस बनने का सपना रखते थे, लेकिन अब चूंकि हर भर्ती में कुछ ना कुछ घोटाला हो रहा है। जैसे 2018 आरएस में हमें पता चला कि जो टॉपर्स हैं उन्होंने करोड़ों रुपए देख करके मेंस एग्जाम लिख दिए, इंटरव्यू में मार्क्स ले लिए। बहुत सारे ऐसे खुलासे भी हुए कि 2018 2021 की भर्तियों में मेंस की जो कॉपियां तक बदल दी गई या फिर उनमें बेफिजूल के मार्क्स दे दिए गए आरपीएससी के जो सदस्य या जो भी उसमें सम्मिलित थे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में तो वो खुल करके सामने आ गए, पकड़े भी गए सदस्य। और लेकिन कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ, जिसके चलते जो अभ्यर्थी हैं उनमें काफी रोष है। और खास तौर पर जो आरएस बनने का सपना देखते हैं और जिनका लक्ष्य है कि वो आरएस अधिकारी बने, क्योंकि यही राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है और इसकी तैयारी लाखों युवा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हर साल वैकेंसी आए तो उनको ज्यादा से ज्यादा चांस मिले, क्योंकि एक एज लिमिट भी होती है और जिन वर्गों में एज लिमिट नहीं भी है, ज्यादा भी है, तो भी उनके लिए एक टाइम लिमिट रहती है कि इस टाइम के बाद में वो तैयारियां या फिर आरएस के लिए अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। एक निश्चित टाइमलाइन होती है। लेकिन पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि 2013 में जो वैकेंसी आई वो रद्द होके 15 में हुई, फिर 16 में आई, उसको 2 साल लग गए, 18 में आई, उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ 18 वाली भर्ती में। और उसके बाद कोविड आ गया, 21 वाली जो भर्ती आई उसमें तो खुल करके जो घोटाले हुए, प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। 2023 की जो भर्ती आई प्रीलिम्स में जम करके आंसर की में घपला किया गया आरपीसी के द्वारा, आरपीसी में बैठे लोगों के द्वारा। मेंस में घपला किया गया। अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं आरएस 2023 वाले, उनमें भी आप निश्चित तौर पे देख के चलना कि जो रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के मार्क्स देख करके आप चौंक सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती में शुरू से घपला हुआ है। और जो रिजल्ट मेंस का आया था उसमें सारी चीजें सामने आ गई थी कि किस तरीके से कैंडिडेट्स जो प्रीलिम्स में 100 मार्क्स लेके आ रहे थे वो मेंस में मार्क्स ही नहीं ला पा रहे। और वहीं 2024 की जो प्रीलिम्स का ये जो एग्जाम हुआ, इसमें भी काफी कुछ देखने को मिला है। हालांकि पेपर का लेवल ठीक था, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ अंदर खाने हुआ है। बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ पाती आजकल। और दोस्तों, सारी चीजें हो रही है, 2023 के इंटरव्यू हो रहे हैं, मेंस का आरएस 2024 का ये जो मेंस वाला ये हो गया। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो इसमें सेलेक्टेड थे उन्होंने इसको पोस्टपोन करने की कोशिश की और उसकी मांग की, लेकिन पोस्टपोन करने से उन अभ्यर्थियों का नुकसान होता है जो प्रीलिम्स में जो गलत आंसर की के कारण, आरपीएससी के भ्रष्टाचार के कारण बाहर हो गए और उनको मेंस में बैठने का मौका नहीं मिला। वहीं वो नए अभ्यर्थी जो कि हर साल ये चाहते हैं कि आरएस में एक वैकेंसी आए जिसकी वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा मौके मिल पाए, लेकिन आरपीएससी ने क्या किया कि 363 पद ये 2024 वाली भर्ती में और ऐड कर दिए, जिसके चलते जो नेक्स्ट भर्ती की प्रतीक्षा में अभ्यर्थी थे उनका नुकसान हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 2024 की
भर्ती परीक्षा थी आरएएस की, इसमें 733 ही पद थे, लेकिन 17 फरवरी को एग्जाम होने के बाद में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें इन्होंने 1096 पद कर दिए, लगभग 363 पद इन्होंने बढ़ा दिए। ये 363 पद अगली आरएस 2025 की भर्ती में आ सकते थे, जिससे कि जल्द से जल्द एक वैकेंसी और मिलती और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को फिर से आरएस की प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलता। लेकिन ये जिस भर्ती परीक्षा में पहले से ये आरोप लग रहे हैं कि जिसमें आंसर की में बहुत सारी गड़बड़ की गई है, एक तरीके से बैकडोर कुछ ना कुछ हुआ है, जिसमें 2023 की मान लो चाहे 2024 की मान लो, और जिस तरीके से इंटरव्यू चल रहे हैं 2023 के और जो प्रक्रिया चल रही है जिस तरीके से, तो उसमें निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ हो रहा है बैकडोर। अब आरएस 2024 में भी जो क्वेश्चंस डिलीट किए गए जिसका मामला अभी भी चल रहा है हाई कोर्ट में, तो उसमें ये मांग की गई थी कि मेंस में बैठने दिया जाए जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स कम रह गए हैं गलत आंसर की वजह से। अब हाई कोर्ट ने भी एक दूसरे मामले में फटकार लगाई है, हालांकि वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लगाई है कि आप एनसीईआरटी, आरबीएसई, सीबीएसई जो गवर्नमेंट के सोर्सेज है उनको ऑथेंटिक मान नहीं रहे, प्राइवेट ऑथर्स के प्राइवेट पब्लिकेशन की आप जो बुक्स हैं उनको ऑथेंटिक बता रहे हो, विदेशी पब्लिकेशन है उनको ऑथेंटिक मान रहे हो, भारत सरकार के राजस्थान सरकार के जो सोर्सेज है उनको ऑथेंटिक मान नहीं रहे। तो ये आरपीएससी के लिए भी लागू होता है। आरपीएससी की भी जो एक्सपर्ट कमेटी है और जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तथाकथित, उन पे भी लागू होता है कि आप भी राजस्थान और भारत सरकार के जो सोर्सेज हैं उनको ऑथेंटिक मानते हुए जो आरएस 2024 प्रीलिम्स, हालांकि 23 में भी हुई थी, लेकिन उसमें कोर्ट में आप बताओ कोर्ट में कितना प्रेशर है जजों पर कि वो सरकार के दबाव में आकर फैसले दे रहे हैं आजकल। तो आरपीएससी की जो एक्सपर्ट कमेटी है उनको सरकारी जो सोर्सेज है उनको सही मानते हुए जो सरकारें पढ़ा रही है, राजस्थान सरकार, भारत सरकार जो अपनी टेक्स्ट बुक्स में खुद छपवा के पढ़ा रही है जनता को, स्टूडेंट्स को, उन्हीं चीजों को तथ्य माना जाए, ना कि किसी विदेशी राइटर को पकड़ के लाके आप सही मान रहे हो। तो जो चीजें आप अगर सही नहीं मान रहे हो तो वो पढ़ाना बंद कर दो आप सरकारी टेक्स्ट बुक्स में। तो आरपीएससी को ऐसी एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए कि 2024 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस विवादित हैं उनका सॉल्यूशन निकाले और जो भी अभ्यर्थी सिलेक्ट होते हैं या जो क्वालिफाई होते हैं उनको उनका मेंस एग्जाम करवाया जाए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और आरएस 2025 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं आरएस बनने से, क्योंकि आरपीएससी की लापरवाही है, आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार है, आरपीएससी में जो बैकडोर से जो कुछ चल रहा है, गलत आंसर की जो बनाई जा रही है, गलत क्वेश्चन पेपर सेट किए जा रहे हैं और गलत एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट्स आ रही है या जो करेक्शंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं, उसकी वजह से अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं, ना कि अपनी मेहनत की वजह से, मेहनत में कमी की वजह से। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है उन अभ्यर्थियों को जो अब एक टाइमलाइन उनके लिए क्रॉस हो गई है, आरएस बनने का सपना उनके लिए अब एक दूर की कोड़ी हो गया है, आखिरी मौका उनके पास है 2025-26 का। तो उनके लिए अब जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए। 363 पद आपने पिछली भर्ती में बढ़ा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन 363 पदों की वजह से आगे आने वाली भर्ती के पद कम नहीं होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप मात्र 300-400 पदों पर नोटिफिकेशन निकालो, क्योंकि 363 पद आपने इधर डाल दिए तो आपकी कहीं ना कहीं मंशा ये है कि आप 2027 में जाकर के अब आरएएस की नेक्स्ट भर्ती कराएंगे, ताकि या 28 तक करवाएंगे, ताकि जब चुनाव आ जाए तो चुनाव में वहां पर आप उसका फायदा उठा सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नोटिफिकेशन अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए निकालना पड़ेगा और अभ्यर्थी अब इसके लिए आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सोशल मीडिया में लगातार मुहिम चलाएंगे और आपको कम से कम जो है 1000 पदों पर आरएस 2025 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। और जो भी आरएस के अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी अपील है
कि ऐसे ही नोटिफिकेशन नहीं आएगा अगर आप प्रतीक्षा करने के लिए बैठे रहोगे। आपको सोशल मीडिया पर और सड़कों पर एक्टिव होना होगा और लगातार इस ट्रेंड को आप जब चलाए रखेंगे और अपने ज्ञापन वगैरह आप आरपीएससी में और सरकार को, नेताओं को, मंत्रियों को देते रहेंगे, तब जाकर के आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे इंतजार में, तो हो सकता है 2024 के आखिर में नोटिफिकेशन आए और 2027 में फिर प्रीलिम्स और 2028 आ जाए मेंस और इंटरव्यू होते होते, तो इस प्रक्रिया में आपके 3-4 साल और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए सरकारों पर दबाव बनाए रखो कि भाई समय अनुसार हर साल जिस तरीके से यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है वैसे ही आरएस आरपीएससी का नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो आपको लगातार सोशल मीडिया पर हमने जो ये मुहिम शुरू की है आरएस 2025 डैश नोटिफिकेशन, आप जाकर के ट्विटर पर देख लेना। आरएस 2025 नोटिफिकेशन आगे लिखना आपको जारी करो। ये आपको जो है वो ट्रेंड है। और आरएस 2025 नोटिफिकेशन जारी करो। आरएस 2025 के लिए जो भी आप हैशटैग बना सकते हो अपने मन मर्जी से आप बना करके आरपीएससी जवाब दो। इस तरीके से जो भी हैशटैग चल रहे हैं उनको सपोर्ट करो, उनको आप रीट्वीट करो, आगे बढ़ो, तभी जाकर के कुछ इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और भर्ती हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होगा। और जो भी आरएस 2024 के भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेंस दिया है वो भी ज्यादा से ज्यादा मांग करो कि जल्द से जल्द आपका भी रिजल्ट आ जाए मेंस का और आपके जल्द से जल्द इंटरव्यू हो जाए, ताकि जो अभ्यर्थी वंचित हो गए हैं उनको नई भर्ती में मौका मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आरएस से रिलेटेड सारी अपडेट इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलती रहती है। धन्यवाद।